एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट रिवीजन। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और एक ही बार में खत्म करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट हम सबको पता है, एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक जो बिजनेस होता है उसके बाहर भी काफी सारे ऐसे फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके पोजीशन फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। बट वो बिजनेस का कंट्रोल से बाहर है। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स की अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आता है, कस्टमर अगर डिमांड चेंज कर दे तो भाई फर्क पड़ेगा मेरे बिजनेस को, है ना। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, ठीक, इसके तरह से हमारा कंपटीशन लेवल अगर चेंज हो रहा है तो उससे भी मेरे बिजनेस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है ना। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन रूल्स चेंज कर दिए, टैक्स रेट चेंज कर दिए, तो उससे क्या होगा, मेरे सेल्स और रेवेन्यू पे फर्क आएगा। बट वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हो सकता है मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए, हो सकता है मेरा बिजनेस डाउन चला जाए, बट इम्पैक्ट तो आ रहा है ना, इफेक्ट तो कर रहा है वो मेरी परफॉर्मेंस को। तो वो क्या होता है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, the sum total of all the forces, factors, individuals, and institutions which are outside the control of an enterprise but may affect its performance is business environment, ठीक है। जितने ही फोर्सेस हैं, जितने ही फैक्टर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, ये सब इंडिविजुअल्स में आते हैं। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ मेरी डीलिंग्स चल रही हैं, वो सभी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। समझ गए। इसके बाद देखो, कस्टमर्स हो गए, आपके कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, अब क्या फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये समझते हैं। सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हम मैंने आपको बताया कि जितने ही फोर्सेस एक बिजनेस के बाहर हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, अगर मैं उनका सम कर दूं, टोटल कर दूं, तो वो क्या बनता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स क्या है और जनरल फोर्स क्या होती है। देखिए, स्पेसिफिक फोर्स होती हैं वो फोर्सेस या वो फैक्टर्स जो कि सिर्फ मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करे, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कि मेरे कस्टमर के अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आता है तो वो सिर्फ मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दी और मैं प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में डीलिंग कर रही हूँ, तो वो जो चेंज है वो सिर्फ मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक फोर्स होती है, ठीक है। जनरल फोर्स क्या है कि जो सभी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, अगर टैक्सेशन रूल्स में चेंज आते हैं, टैक्सेशन सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो रहा है, तो वो सब किस में आता है, जनरल फोर्स में, क्योंकि वो सभी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो दो तरह की फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ओके। इसके बाद तीसरा है फीचर इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब कि जितने ही फोर्सेस होते हैं या जितने ही फैक्टर्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड कैसे, कि मान लीजिए अभी आज के टाइम में लोग काफी ज्यादा हेल्थ को लेके अवेयर हो गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जितने भी ये हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स वाले आउटलेट्स हैं उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। इसी तरह से फ्रूट जूस के जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक। जो जिम्स हैं वहां पे मेंबरशिप इंक्रीज हो रही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। और दूसरी साइड जितने भी बिजनेसेस या जितने भी आउटलेट्स जंक फूड, फास्ट फूड में डीलिंग कर रहे हैं, उनका बिजनेस डाउन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने ही फैक्टर्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डायनामिक। हमने पढ़ा कि हम जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, डायनामिक है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक बिजनेस अलग तरह से चलते थे, अभी कुछ और तरह से चल रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा हमें नहीं पता, है ना। कोविड से पहले सब कुछ फिजिकल फॉर्म में था, बट अब कैसे चल रहा है, ऑनलाइन। लोग प्रेफर करते हैं कि उनका रिमोटली वो वर्क करें, वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस दी जा रही है। दैट इज डायनामिक। चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। आप खुद देख लो, पहले पुराने टाइम में अगर हमें कुछ भी मैसेज सेंड करना होता था तो हम क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे। मतलब हम तो नहीं, बट हमारे पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, चिट्ठी भेज के काम करते थे। फिर पोस्टमैन वाला काम आ गया, उसके बाद नॉर्मल एसएमएस का भी टाइम आया, ठीक है। बट अब कैसे हम मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं,
थ्रू व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप आ चुका है अब तो वो क्या है, चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है विद टाइम, ठीक है। इसके बाद अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज तो हो रहा है, डायनामिक तो है, बट चेंज क्या आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचर में क्या चेंज आएगा, हमारे लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा हमें नहीं पता, ठीक है। दैट इज अनसर्टेनिटी। कोविड आ गया, किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा, है ना, तो दैट इज अनसर्टेनिटी कि फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है वो हमें नहीं पता, ठीक। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जितने फोर्सेस या जितने भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। अब कॉम्पिटिटर क्या नया एक्शन ले हम नहीं समझ सकते इतना इजीली, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ रहे हैं उनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना, अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर एक कंट्री, हर एक स्टेट में अलग अलग तरह से होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया में साड़ी की डिमांड होती है ना, साड़ी सूट्स इनकी डिमांड है, बट अगर आप किसी बाहर कंट्री में चले जाओगे, यूएस से चले जाओ या किसी और कंट्री में जाओगे तो वहां पे कुछ और फैशन है ना। इंडिया में जो बेसिकली फूड हैबिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, पर बाहर की कंट्री में फूड हैबिट्स अलग होंगी, राइट। इसी तरह से इंडिया में जो कल्चर है, अगर रिस्पेक्ट शो करना है तो वो हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट शो करते हैं, बट किसी और कंट्री में जाओगे तो वहां पे अलग कल्चर है, अलग वैल्यूज है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से होता है, डिफर करता है, वेरी करता है, दैट इज रिलेटिविटी, ठीक है। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हमने पढ़ा। स्पेसिफिक फोर्सेस जो कि सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, और जनरल जो सभी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। इंटर रिलेटेडनेस यानी कि जितने ही फैक्टर्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। रिलेटिविटी मैंने आपको बताया कि डिफर करता है बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्रीज में। डायनामिक है, चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या चेंज आ जाए। और कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना ईजी नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, स्कैन करना, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, क्यों। सबसे पहला पॉइंट आता है इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब क्या है कि अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ रहे हो, स्कैन कर रहे हो कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, कि कॉम्पिटिटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप अच्छे समझते हो तो वो एक बिजनेस को हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में, ठीक है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया जिससे आप मार्केट शेयर कैप्चर कर सको, प्रॉफिट्स जनरेट कर सको। जैसे कि व्हाट्सएप की बात कर लो, व्हाट्सएप के पास क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना। एसएमएस में क्या होता था, जो हम नॉर्मल एसएमएस सेंड करते थे, अगर आपको एक मैसेज सेंड करना होता था तो उसमें भी पैसे लगते थे, बट व्हाट्सएप ने ये सब फ्री कर दिया, है ना। आप तो अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हो, तो वो क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इसी तरह से आप बात कर लो जोमेटो की, स्विगी की, बहुत सारे ऐसे फूड ऑनलाइन फूड आउटलेट्स हैं, चेन जो क्रिएट कर रहे हैं, बट जोमेटो और स्विगी अभी भी टॉप पे हैं बिकॉज उन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्हें मिली, ठीक है, एनवायरमेंट को समझा, फिर जाके कुछ हुआ। ओके, उसके बाद दूसरा आता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप एनवायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हो, सभी एलिमेंट्स को समझ रहे हो, तो वो आपको हेल्प करता है अपने थ्रेट्स को समझने में, आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, कि कॉम्पिटिटर क्या एक्शन लेने वाला है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स बताता है आपको, ठीक है, कि मान लो मेरा एक बिजनेस है और सेम बिजनेस मेरे ही पड़ोस में किसी ने सेम बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो मेरे लिए एक तरह से थ्रेट होगा। मुझे समझना पड़ेगा कि वो क्या एक्शन लेने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे काम करना पड़ेगा जिससे मेरे कस्टमर्स मेरे तक ही रहें, है ना। इसी तरह से सबसे बढ़िया एग्जांपल है फेसबुक और इंस्टा का। फेसबुक को समझ आ गया कि यार मेजोरिटी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है ना, जितना भी यूथ है, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे है, तो फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया, अपने थ्रेट को खत्म करा, है ना। अब देख लो तुम लोग, फेसबुक पे कितनी ही ऑडियंस है, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यही तो है, बाकी सारी पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंस्टाग्राम पे है। क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए एक थ्रेट बन गया था। वो कैसे पता चला, जब उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा तब जाके। ओके, इसके बाद इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सीधी सीधी बात है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सब कहाँ से मिलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है, सोसाइटी से मिलता है।
तो अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हो, सभी चीजों को इवेलुएट कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करता है रिसोर्सेज को सबसे पहले टैप करने में, अरेंज करने में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना, एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, चेंज आएगा ही आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस को उन चेंजेस के साथ अडेप्ट कर लो, ठीक है, कोप अप कर पाओ, ओके, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक। देन इसके बाद इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जब आपने अपॉर्चुनिटीज को समझ लिया, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रेंथ्स क्या है आपकी, वीकनेसेस क्या है, ठीक है, बाकी बिजनेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है, आपने स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये जब आपने कर लिया तो ये आपको हेल्प करता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए प्लानिंग करने में, फ्यूचर में हमें क्या करना है, किस तरह से काम करना है, उसके लिए प्लानिंग करने में हेल्प करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट आता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो जब आप इतना सब कर लोगे, आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग कर ली, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में, इंप्रूव करने में, ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट्स आप अर्न कर पाओगे, लॉसेस से आप बच पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि सबसे मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में डायमेंशंस, मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल कंडीशंस में चेंज आ रहा है, तो इन्हीं सब फोर्सेस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 5 डायमेंशंस हमने बना दिए हैं, जिसमें क्या क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसको याद करने की टेक्निक जो सबसे फेमस है और कई बुक्स में आपको मिल जाएगी, वो होती है पेस्टले, ठीक है, पेस्टले। पेस्टले क्या है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड L E इज फॉर लीगल, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो 5 डायमेंशंस, ओके। अब समझते हैं इनको वन बाय वन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि जितने भी आपके फैक्टर्स आपको इकोनॉमी में देखने के लिए मिलते हैं, वो सभी हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। आपने जितने भी टॉपिक्स अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, वो सभी किसका पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है ना, जितने भी फेस्टिवल्स हो गए, वैल्यूज हो गए, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब आता है सोशल में, सोसाइटी से रिलेटेड, ओके। इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस क्या चल रही हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी रूल कर रही है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, है ना, जैसे मेक इन इंडिया आया, स्वच्छ भारत अभियान है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ओके। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही है इकोनॉमी में, वो सब आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक। लीगल एनवायरनमेंट मतलब, लीगल एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं एक्ट्स की, ठीक है, एक्ट, कोर्ट जजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, इन चीजों की, गवर्नमेंट के लॉ क्या है जिनको आपको फॉलो करके फिर बिजनेस करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, तो ये सब क्या है, एक्ट है जिनको फॉलो करके ही आपको काम करना है। जीएसटी एक एक्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल यानी कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, पहले ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग चलती थी, अब कैसे हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, अब लोग प्रेफर करते हैं रिमोट लर्निंग को, ऑनलाइन लर्निंग को, दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, चलो, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, तो इकोनॉमिक में हमारे पास क्या क्या है, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जीडीपी एंड जीएनपी रेट्स हो गए, हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है वो हम बताते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही, आपका बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, मनी सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब किसका पार्ट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इसके साथ साथ कॉस्ट पढ़ा आपने, रिवेन्यू पढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन पढ़ा है, वो सब आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। सोशल में क्या क्या आता है, सोशल में देखो, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन में क्या शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, कंजम्पशन हैबिट्स क्या क्या है, ये सब होता है सोशल में, ठीक। टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशंस, वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि हमारा डब्ल्यू जो है, जितनी वेबसाइट्स हैं,
वो सब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल का पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, रिमोट लर्निंग हो गया, ये सब चीजें। ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या लेवल है पॉलिटिकल मोरालिटी का, गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन कर रहा है बिजनेसेस में, ये सब हो जाता है पॉलिटिकल का पार्ट। ठीक है। और लीगल में हम बात करते हैं गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कोर्ट जजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, और क्या क्या गवर्नमेंट ने एक्ट पास करे हुए हैं वो सब। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो जितनी भी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, कि हम अगर देखते हैं जितने भी सिगरेट्स के पैकेट्स होते हैं उस पर लिखा होता है दैट स्मोकिंग किल्स, या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला है, तब वो आपको जो एक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड की जाती है उन सभी आइटम्स पे। ठीक है। स्टैट्यूटरी वार्निंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन, जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, और यही हमारा मेजॉरिटी टॉपिक है जो इस चैप्टर से बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट चलते हैं, टॉपिक है जो कि डीमोनेटाइजेशन। वैसे आपका चैप्टर में से जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो फीचर्स, इंपॉर्टेंस और डायमेंशन से ही बनते हैं, बट डीमोनेटाइजेशन आपको गिवन है आपके बुक्स में, तो पढ़ लेते हैं। ऑल्दो इतना कुछ इसमें से टॉपिक्स में क्वेश्चन बनता नहीं है। डीमोनेटाइजेशन है क्या, हमें पता ही है, नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी हमें पता है 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि आज से 500 और 1000 के नोट्स बंद हो चुके हैं, अमान्य माने जाएंगे, है ना। तो दैट इज डीमोनेटाइजेशन, कि एक करेंसी को सर्कुलेशन में से रिमूव ही कर दिया गया है, उसकी जगह नए 500 और 2000 के नोट्स आए थे ना, अब तो 2000 के नोट्स भी सर्कुलेशन में से बंद कर दिए गए हैं। तो दैट इज डीमोनेटाइजेशन, सबको ही पता है। डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, इट इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो डीमोनेटाइजेशन का पर्पस ये था कि हम टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा सा सही कर पाए, कि जितने भी लोगों के पास ब्लैक मनी है, ठीक है, तो उसको जब वो बाहर लेके आएंगे, है ना, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उस पर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो वो उस तरह का एक मेजर है। देन दूसरा, इट लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डीमोनेटाइजेशन का एक पर्पस ये था कि जितनी भी सेविंग्स हैं, जो लोगों के पास घर में पैसा है, उसको बैंक्स में लेके आया जाए, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अगर होंगे तो इनकम भी बढ़ेगी। मैक्रो में पढ़ा है ना हमने ये चीज, मल्टीप्लायर में, कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम बढ़ता है। तो डीमोनेटाइजेशन का पर्पस ये भी था कि हम सेविंग्स को बैंक्स में रखें, जिससे इन्वेस्टमेंट हो और ओवरऑल आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाए। उसके बाद इट लेड टू कैशलेस इकोनॉमी, सबको पता है कि सब अब क्या कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स पे रिलाय कर रहे हैं। जितने छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके पास भी क्या है, डिजिटल पेमेंट का वो यूज कर रहे हैं, यूपीआई है, पेटीएम है, ये सब किस में आता है, हमारा कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स में। ठीक है। और लास्ट, इट इज अ मेजर टू अवॉइड टैक्स एवेशन। डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था जिससे हम टैक्स की जितनी भी चोरी हो रही है उसे रोक सकें। ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन होता क्या है आपको पता ही है। वैसे इस टॉपिक से एज सच कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम में, क्वेश्चंस बनते हैं डायमेंशन से, और जितनी भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पढ़ाई बिजनेस एनवायरनमेंट की उसमें से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे अच्छे समझ लेना। और बाकी यस, हमारा चैप्टर कंप्लीट है, वन शॉट रिवीजन था। बाकी अगर आपको डिटेल में और चैप्टर पढ़ना है, वीडियोस अगर आपको देखनी है, और भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। दिस चैप्टर इज डन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सबको भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जाना। थैंक यू।